नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्यों का अनुवाद कैसे करते हैं सीखेंगे। तो पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद नियम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, क्या तुम्हारे पिताजी कल दिल्ली गए थे? डिड योर फादर गो टू दिल्ली यस्टरडे? एग्जाम्पल सेकंड, क्या मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी? डिड आई नॉट रीड द बुक? एग्जाम्पल थर्ड, वह अंधा आदमी कल कहाँ सोया? वेयर डिड दैट ब्लाइंड मैन स्लीप यस्टरडे? एग्जाम्पल चौथा, तुम यहाँ कब आए थे? व्हेन डिड यू कम हियर? पांचवा एग्जाम्पल, क्या वे घर पहुँच सके थे? कुड दे रीच होम? एग्जाम्पल सिक्स, कल यहाँ कौन सोया था? हु स्लेप्ट हियर यस्टरडे? एग्जाम्पल सेवेंथ, किसने पुस्तक नहीं पढ़ी? Who did not read the book? एग्जाम्पल 8, पिछले साल कौन यहाँ नहीं आया करता था? Who would not come here last year? दोस्तों, हमने ये 8 एग्जाम्पल देख लिया जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। आइए अब इनका अनुवाद हम हिंदी से अंग्रेजी में कैसे करते हैं उनका नियम जानेंगे। प्रश्नवाचक वाक्यों के अनुवाद के नियम। रूल फर्स्ट, क्या शब्द से आरंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में सब्जेक्ट से पहले डिड का प्रयोग करेंगे तथा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। एग्जाम्पल 1 और 2 देखो। रूल सेकंड, यदि, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि में से कोई शब्द वाक्य के बीच में हो तो नियम 1 का प्रयोग करके इस शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। एग्जाम्पल 3 और 4 देखो। नियम थर्ड, यदि प्रश्नवाचक वाक्य निगेटिव हो तो मुख्य क्रिया से पहले नॉट लगाएंगे। एग्जाम्पल 2 और 7 देखो। रूल फोर्थ, सका के लिए कुड का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। एग्जाम्पल 5 देखो। रूल फिफ्थ, कौन के लिए हु लिखेंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। एग्जाम्पल 6 देखो। रूल 6, यदि हु का वाक्य निगेटिव है तो डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल 7 देखो। सातवां, नहीं जाया करता था जैसे वाक्यों के लिए वुड नॉट लिखेंगे। एग्जाम्पल 8 देखो। दोस्तों, हमने प्रश्नवाचक वाक्यों के अनुवाद का नियम समझ लिया। अब आइए हम अभ्यास करते हैं। तो हमारा पहला वाक्य है, क्या तुमने अपने माता पिता को एक पत्र लिखा था? दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इस काल के वाक्यों के अंत में ता था, ते थी, ती थी, आ, ए, ई आदि शब्द आते हैं। तो हमारा जो ये वाक्य है, क्या तुमने अपने माता पिता को एक पत्र लिखा था, इसके अंत में था है। अगर था को हम बोलेंगे था, मतलब इसके अंत में आ रहा है और स्टार्टिंग में क्या है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरगेटिव सेंटेंस है। तो आइए इसका अनुवाद देख लेते हैं। डिड यू राइट अ लेटर टू योर पेरेंट्स? अगला वाक्य, तुम कॉलेज क्यों नहीं गए थे? दोस्तों, इस वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्यों लगा हुआ है और वाक्य अंत में थे है। थे को यदि हम बोलेंगे थे मीन्स इससे एक ही ध्वनि निकल रही है, तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि यह हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरगेटिव सेंटेंस है। तो आइए इसका अनुवाद देख लेते हैं। वाई डिड यू नॉट गो टू कॉलेज टुडे? अगला वाक्य, राम यहाँ कल किस समय आया था? दोस्तों, इस वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द किस समय लगा हुआ है और वाक्य आखिरी में था है, मतलब यह हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरगेटिव सेंटेंस है। तो इसका अनुवाद हो जाएगा, व्हाट टाइम डिड राम कम हियर यस्टरडे? अगला वाक्य, हमने तुम्हारी आज्ञा कब नहीं मानी? दोस्तों, इस वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब लगा हुआ है और वाक्य के अंत में शब्द मानी आया हुआ है। मानी को यदि हम बोलेंगे मानी, मतलब इससे ई की ध्वनि निकल रही है, तो यह हम समझ सकते हैं कि यह हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरगेटिव सेंटेंस है। तो आइए इसका अनुवाद देख लेते हैं। व्हेन डिड वी नॉट ओबे टू यू? दोस्तों, हमारा अगला वाक्य है, तुम आज मैच क्यों नहीं खेले थे? तो आइए इसका हम अनुवाद देखते हैं। वाई डिड यू नॉट प्ले मैच टुडे? दोस्तों, हमारा अगला वाक्य है, क्या वह खाना खा सका था? दोस्तों, जैसे पहले हमने पढ़ा, इस टेंस के वाक्य के अंत में आ, ए, ई, था, थे, थी, ता, था, ते, थी, ती थी, सका, सके, सके आदि में समाप्त होते हैं। तो दोस्तों, इस वाक्य के अंत में सका था, मतलब यह हमारा प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस का इंटरगेटिव सेंटेंस है, तो आइए इसका अनुवाद देख लेते हैं। कुड ही ईट फूड। अगला वाक्य, उन्होंने तुम्हें 5 रुपए क्यों नहीं दिए थे? वाई डिड दे नॉट गिव 5 रुपीज टू यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मोहन यह काम क्यों नहीं कर सका था? वाई कुड मोहन नॉट डू दिस वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम्हें यह पुस्तक कहाँ मिली? वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम्हारा भाई परीक्षा में कैसे सफल हो गया? हाउ डिड योर ब्रदर गेट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या उसने अपना बटुआ खो दिया था? डिड ही लूज हिज पर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या किसी ने उसकी सहायता नहीं की? डिड नॉट एनीवन हेल्प हिम।